हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आव्यूह का हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि व्युत्क्रम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इस सवाल को सिद्ध करेंगे। आपके सामने मैं सवाल लिखता हूं। ये जो मेरे पास सवाल है, ये यूपी बोर्ड की बुक है मेरे पास, और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 है। ये इसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स इंग्लिश में। एग्जाम्पल नंबर इसमें मैं कराऊंगा तो मैं 23 से स्टार्ट, क्योंकि एग्जाम्पल भी बोर्ड में आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एग्जाम्पल बोर्ड में नहीं आते हैं। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे के एग्जाम्पल करते नहीं, कहते हैं कि ये तो करे कराए सवाल है, इनका क्या करें। तो इसलिए मैं उनको कराता हूँ, क्योंकि वो बोर्ड में अधिकतर एग्जाम्पल ही आते हैं। ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 2 2 -1, और हमें इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना है। मतलब कि ए इनवर्स, क्या ए इनवर्स। अब ए इनवर्स दो तरीकों से ज्ञात करा जाता है। सबसे पहले किताब के अंदर कराया जाता है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। मगर यहाँ पर हम उस विधि से आपको नहीं बताएंगे जो किताब में कराया गया है। ऐसा नहीं है कि वो विधि नहीं आती है, मगर वो विधि हम लोग तो कर लेते हैं। उसके अंदर विचार मतलब सोचना बहुत पड़ता है, जो बच्चे सोचने से डरते हैं। अब जो इंटेलिजेंट हैं, जो बहुत तेज हैं, समझदार हैं, सोचने की क्षमता जिनके अंदर ज्यादा होती है सवाल को, तो वो आराम से अपना समझ लेंगे और वो कर भी लेंगे उस विधि से। मैं आपको उस विधि से नहीं करा रहा हूँ, मैं इसमें शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, जिसमें तुम्हें केवल कैलकुलेशन कैलकुलेशन करनी है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत तो दिमाग होना चाहिए, गुणा भाग तो कर ही लेते होगे, जोड़ना घटाना वो ही करना है। और उस वाली विधि के अंदर भी जोड़ना घटाना ही है, मगर वहां पर ये सोचना पड़ता है कितने क्या जोड़े हम इसमें, किस में से कौन से कॉलम घटाएं, कौन से रो को घटाएं। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना जो मैट्रिक्स है अपनी ए बराबर दे रखी है। हमें ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारा ए डी जे ए अपॉन मॉड ए। ये हमारा इसमें फॉर्मूला होता है, सूत्र। तो सबसे पहले इसमें मॉड है ना, नीचे इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। नीचे से मॉड है तो मॉड का मान हम पहले ही याद करेंगे। सबसे पहले हम मॉड ए का मान निकालेंगे। देखो, इधर की इधर गुणा करते हैं, मगर सबसे पहले ए 11 के रेस्पेक्ट करेंगे हम। किसके? ए 11 के रेस्पेक्ट। और जो आवी होता है इसके अंदर अल्टरनेट चिन्ह चलते हैं। देखो, हमने ए के रेस्पेक्ट करा तो ये वाला कॉलम इधर की साइड करो, इधर की साइड को छुपा लेंगे तो बचेगा माइनस का वन, यहाँ पे लिख देंगे हम। ठीक, समझ गए? अब हमने एक के रेस्पेक्ट कर लिया, अब हम चल लगाएंगे देखो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। ये वाली बात बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अब दो वाले को छुपाओगे तो दो वाले बचेंगे। अब हमें देखो यहाँ पे लगाना, अब 3/3 की मैट्रिक्स होती है तो हम आगे करते। ये 2/2 किया तो बस इतना ही करेंगे, बस 12वें पद तक। इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -5। अब हमें मॉड ए का मान मिल गया -5। अब हम आव्यूह ए से A11 A12 A21 और A22 के मानों को हम ज्ञात करेंगे। तो मैं लिखूंगा आव्यूह ए द्वारा, या फिर आव्यूह ए से A11 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, वो भी माइनस की 1 की पावर 1 + 1 करेंगे, क्योंकि 11 जो है ना वो 1 1 से मिलकर बना है, तो उसको ही पावर बना देते हैं 1 + 1, और माइनस का 1 लगाकर। समझ गए? माइनस का 1 हर एक में लगाना है, उसकी पावर जितने का मान निकालोगे उसी की पावर उसी को जोड़ दोगे। अब माइनस के 1 की रेस्पेक्ट करा था हमने, माइनस के 1 मिला। अब इसकी घात देखो सम आ जाएगी तो प्लस का 1 मिलेगा, माइनस का आएगी 1 तो माइनस का 1 देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1। अब A12 का मान निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, और 1 + 2 है, 2 के रेस्पेक्ट करोगे तो 2 बचेगा, और इसे हल करोगे तो -2 मिल जाएंगे। अब A21 का मान निकालेंगे। 21 का मान निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 1, इस 2 के रेस्पेक्ट करोगे तो ये साइड दोनों दबक जाएंगी, तो बचेगा क्या हमारे पास? 2 बचेगा, केवल 2।
आमने सामने के अवयव गायब हो जाते हैं, मतलब छुपा लेंगे तो जो अवयव बचेंगे उनको हमें लिखना होता है। 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस की 1 की पावर 3 हो जाएगी तो माइनस के 2 हमको मिल जाएगा। 22 का मान निकालेंगे आप। 2 + 2 करेंगे -1 की पावर। आप क्या करेंगे, -1 के रेस्पेक्ट करेंगे तो इधर के अवयव छुपाएंगे, इधर के छुपाएंगे। -1 की आमने सामने के जब अवयव छुपा लोगे तो बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि यहाँ -1 की पावर सम है 4 हो जाएगी। अब ये हमें मिल गए। अब हम निकालेंगे आव्यूह ए द्वारा। सेकंड आव्यूह आप बी मान सकते हो या फिर ए ही लिख दो, मर्जी तुम्हारी है। मेरे कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो। सेकंड आव्यूह बना, हम सेकंड आव्यूह बना रहे हैं ना, आव्यूह से हम सेकंड आव्यूह बना रहे हैं। सेकंड आव्यूह मैंने यहाँ पे ए डैश मान लिया, चलो ए डैश है, या ए रहने दो या ए डैश रहने दो या फिर बी मान लो। हमें तो सूत्र में करेक्शन कर देंगे बस। ए इनवर्स, देखो यहाँ पे ए 11 का मान कितना है, -1। ए 12 का मान -2। ए 21 का मान -2 और 22 का मान 1। अब इसका हम निकालेंगे ए डी जे। ए डी जे को हिंदी में बोलते हैं हम, ए डी जे निकालेंगे हम, और हिंदी में कैसे हैं तो परिवर्त आव्यूह। ए डी जे को बोलते हैं हम परिवर्त आव्यूह। निकाला होगा आपने परिवर्त आव्यूह, इस एक्सरसाइज से पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर निकाला होगा परिवर्त आव्यूह। मतलब कॉलम का रो बनाते हैं और रो का कॉलम बनाते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं इसमें। आप चाहें तो रो का कॉलम बना लो, चाहे तो कॉलम का रो बना दो। देखो यहाँ पर रो है, रो का मैं कॉलम बना दूंगा, रो का कॉलम, रो का कॉलम। देखो -1 -2, माइनस के 2 हाथ पे चले जाएंगे और 1। मैंने क्या करा, रो का कॉलम बना दिया। ठीक है, आप कॉलम का रो बनाओगे फिर भी यही अवयव मिलेंगे हमें। अब इस सूत्र को हम लगा देंगे, ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए अपॉन मॉड ए। देखो मॉड ए का मान जो है ना वो बटे में है, तो मैं क्या करूंगा, मॉड ए का मान पहले ही लिख दूंगा। मॉड ए का मान -5 बटे में तो है, तो मैं लिख दूंगा -1/5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, बटे में ही तो है मॉड ए। मॉड ए को मान मैंने बटे में रखा है, 1 बटे कर दिया। अब एडीजी की जो मैट्रिक्स आई वो लगा दो यहाँ पे, -1 -2 -2 और 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, और क्या है, हो गया तुम्हारा सवाल। माइनस माइनस प्लस 1/5, माइनस माइनस प्लस 2/5, माइनस माइनस प्लस 2/5, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/5। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई और ये आपका ए इनवर्स ज्ञात हो गया। तो बच्चों आ गया होगा आपकी समझ में, जो मैंने शुरू में दिखाया था वही सवाल है। अगली वीडियो में 3x3 मैट्रिक्स को इसी विधि से कराऊंगा, उसे देखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए हो तो।